जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं सर जैन। आप देख रहे हैं जेड मैथ्रिक्स। स्टूडेंट आज हम 7th क्लास का मैथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज नंबर 5.3 को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें टॉपिक में मीन मीडियन मॉड है, जो आगे 9th में भी है, 10th में भी है, और अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आईसीएस करते हैं तो उसमें भी मीन मीडियन मॉड डिस्कस होता है। तो स्टूडेंट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर मेरा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड मीन। फाइंड मीन। मेरे पास पेपर में स्टूडेंट इस तरह से ही मुझे एक डाटा दिया जाएगा और कहा यह जाएगा फाइंड मीन, इसका मीन कैलकुलेट करें। अब स्टूडेंट मीन का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मीन है क्या, मीन का फॉर्मूला क्या है? सॉल्यूशन, वी नो डैट, हम जानते हैं मीन जो होता है स्टूडेंट उसको डिनोट किया जाता है एक्स बार। एक्स के ऊपर बार लगा दी है, मीन की जगह आप एक्स बार भी लगा सकते हैं। एक्स बार का मतलब होता है मीन। मीन का स्टूडेंट फॉर्मूला होता है सम, इसको पढ़ते हैं सम। सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। एक्स की वैल्यू का सम, सम का मतलब क्या होता है? प्लस करना। एक्स की वैल्यूज को प्लस करना है, डिवाइडेड बाय एन। एन कहते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज। जितनी वैल्यूज होंगी क्वेश्चन में उतनी वैल्यूज के साथ सबको डिवाइड कर देंगे, वो मेरा मीन का आंसर होगा। तो स्टूडेंट फॉर्मूला आपके सामने है, सॉल्यूशन ये देखिएगा, सम ऑफ एक्स। याद रखिएगा जो डाटा हमें क्वेश्चन में दिया जाता है ना, वो एक्स की वैल्यूज होती है। हमने इन एक्स की वैल्यूज का क्या लेना है? सम। सम ऑफ एक्स का मतलब एक्स की वैल्यूज को कर देना है प्लस। मैंने इन सारी एक्स की वैल्यूज को क्या किया, ये देखिए प्लस। फिर एन का मतलब क्या था? नंबर ऑफ वैल्यूज जो हमें क्वेश्चन में दी जाती हैं। तो टोटल कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एन मेरा आ गया 10। स्टूडेंट आप अपनी गिवन क्वेश्चन में जितनी वैल्यूज हैं उनको प्लस कर दे। मैंने इनको प्लस किया और नंबर ऑफ वैल्यूज पर डिवाइड कर दे। प्लस करने से आंसर आया 417 और 10 नीचे वैसे का वैसे। इन दोनों को डिवाइड करें तो मेरा मीन का आंसर आ गया 41.7। ये मेरा आंसर आ गया। सिमिलर इसका सेकंड पार्ट है, सिमिलर इसका थर्ड पार्ट है। फॉर्मूला लिखा, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। सम ऑफ एक्स का मतलब एक्स की वैल्यूज का सम, डिवाइडेड बाय एन का मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज पर डिवाइड। मैंने सारी वैल्यूज को प्लस किया, नंबर ऑफ वैल्यूज 9, ये टोटल 9 वैल्यूज है, 9 पर मैंने डिवाइड कर दिया। सो इन सबका टोटल आ गया मेरे पास 256 डिवाइडेड बाय 9। दोनों को डिवाइड किया, आंसर आ गया 28.44। ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। सिमिलर थर्ड पार्ट, फॉर्मूला लिखा सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। मैंने सारी वैल्यूज का सम किया, नंबर ऑफ वैल्यूज पर डिवाइड किया, मेरे पास आंसर आ गया 68.2। सो ये स्टूडेंट था आज का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने डिस्कस किया मीन, जिसका फॉर्मूला था सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कंपेयर मीन, मीडियन एंड मोड। स्टूडेंट आपने इसमें 3 चीजें निकालनी, मीन, मीडियन और मोड। फर्स्ट ऑफ ऑल मीन हमने निकालना सीख लिया, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन मीन निकालना है। फॉर्मूला आपके सामने है, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। सारी वैल्यूज को प्लस किया, नंबर ऑफ वैल्यूज मेरे पास टोटल है 8, 8 पर डिवाइड किया तो सम का आंसर आया 182। 8 पर डिवाइड किया 22.75, मेरा मीन का आंसर आ गया। उसके बाद कहता है मीडियन। क्या कहता है? मीडियन। तो स्टूडेंट देखिएगा, मीडियन आपने जब भी निकालना होगा, ये सेकंड टॉपिक है मीडियन। मीडियन आपने जब भी निकालना होगा, आपने अपने क्वेश्चन को कर लेना है अरेंज। अरेंज का मतलब क्वेश्चन को तरतीब से लिख लेना है, काउंटिंग की तरतीब दे देनी है। इन नंबर्स में सबसे छोटा नंबर है 18। 18 के बाद इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? 20, फिर 20, फिर देखिएगा स्टूडेंट 21, ये देखिए, फिर ये देखिएगा 22, ये आ गया, फिर 24, 24 से बड़ा है 25 और 25 से बड़ा क्या है 32। मीडियन निकालने से पहले आप अपने गिवन क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल कर लेंगे अरेंज। मैंने डाटे को अरेंज किया, ये देखिएगा मीडियन, अरेंज द डाटा, डाटे को अरेंज करके लिख लिया।
अब स्टूडेंट बड़ा ही आसान तरीका है, मीडियन को आप क्या करेंगे, मीडियन निकालने के लिए डेटे को करेंगे अरेंज, अरेंज करने के बाद जो डेटे की मिडल वैल्यू होगी ना, दरमियान वाली वैल्यू, वो मीडियन होती है। अब देखिएगा, मैंने एक वैल्यू यहां से छोड़ दी, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, ये देखिएगा मेरे पास तो टोटल 8 नंबर्स हैं, इन 8 नंबर की कोई दरमियान वाली वैल्यू है ही नहीं। तो ऐसे में क्या करते हैं, 3 टर्म्स हमने लेफ्ट से छोड़ दी, 3 टर्म्स हमने राइट से छोड़ दी, सेंटर में देखे 2 नंबर्स है मेरे पास, एक 21 है और एक 22 है। सो मेरे पास 2 नंबर्स है सेंटर में, मैं इन दोनों नंबर्स को कर दूंगा प्लस और 2 पर कर दूंगा डिवाइड, तो मेरे पास मीडियन आ जाएगा। मीडियन निकालने का तरीका वंस अगेन सुन लें। सबसे पहले हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, डेटे को कर लेना है अरेंज, डेटा अरेंज हो गया, फिर डेटे की जो दरमियान वाली वैल्यू होगी, मिडल वैल्यू, वो हमारा क्या कहलाएगा, मीडियन। बट इस क्वेश्चन में मिडल वैल्यूज 2 हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों को कर देंगे प्लस, 2 पर कर देंगे डिवाइड। वेरी गुड, ये देखिएगा 21 और 22 को मैंने प्लस किया, 2 पर डिवाइड किया, ऊपर आया 43, 43 को 2 पर डिवाइड किया, 21.5 मेरा मीडियन का आंसर आ गया। ये था सेकंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक जिसका नाम है मोड, स्टूडेंट वो तो बेहद आसान है। मोड के लिए आपने डेफिनेशन याद रखनी है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डेटा, जो वैल्यू डेटे में सबसे ज्यादा बार आती है वो हमारा मोड कहलाता है। ये देखिएगा, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डेटा, आपके इस डेटे में जो सबसे ज्यादा बार नंबर आया ना, वो मेरा मोड होगा। और देखें 20 इधर भी है, इधर भी है, तो 22 टाइम आया है, सबसे ज्यादा बार 20 आया है, तो इसका मतलब है मोड का आंसर आ गया 20। अब नीचे देखें, ये मेरे पास पहला जो आंसर आया है ये आया मीन का, सेकंड जो आंसर है स्टूडेंट मेरे पास आ गया मीडियन का, थर्ड जो आंसर है मेरे पास किसका आ गया, मोड का। आप इन तीनों के आंसर को कंपेयर करें तो मीन का आंसर सबसे बड़ा है 22.75, मीन का आंसर सबसे बड़ा है, वो सबसे पहले आ गया। ये कौन सा साइन है स्टूडेंट, ग्रेटर देन का, कौन सा साइन, ग्रेटर देन का। मीन के बाद मीडियन देखें, मीन से छोटा है 21.5 और सबसे छोटा क्या है 20। सो मैंने कहा मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मोड, मतलब मीन मीडियन और मोड से बड़ा है। और अगर हम मीडियन की बात करें तो मीडियन जस्ट मोड से बड़ा है। अगर मीन मीडियन और मोड से बड़ा हो और मीडियन मोड से बड़ा हो तो याद रखिएगा, ऐसे में आपने नीचे लिखना है सो डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव। ठीक है, आपने ये नीचे लाइन लाजमी लिखनी है। अगर मेरे पास ये आंसर छोटा आ गया मीन का, मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड हुआ, तो हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिव। ठीक है, अगर मीन का, मीडियन का, मोड का आंसर निकालने के बाद ये ऐसे हम लिखें कि मीडियन ग्रेटर देन मीडियन, मोड ग्रेटर देन मोड, तो हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव। अगर यहां पर लेस देन का साइन आ गया तो हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिव। स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 4 पार्ट्स हैं और 4 के 4 पार्ट्स इसी ही मेथड से होने हैं, कोई 19-20 का भी फर्क नहीं है। सो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, जिसमें आज हमने डिस्कस किया मीन, मीडियन और मोड। मीन का जो फॉर्मूला था वो था सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। मीडियन में हम क्या करते हैं, डेटे को अरेंज करते हैं, डेटे की जो दरमियान वाली वैल्यू होती है वो हमारा क्या कहलाता है, मीडियन। और अगर डेटे की दरमियान वाली वैल्यू नहीं होगी, हम दोनों वैल्यूज को करेंगे प्लस और 2 पर कर देंगे डिवाइड। जबकि मोड था जिसमें हमने देखा मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डेटा, जो वैल्यू डेटे में सबसे ज्यादा बार रिपीट हो वो हमारा क्या कहलाता है, मोड। सो स्टूडेंट मीन, मीडियन, मोड का आंसर निकालने के बाद आप करेंगे इनको कंपैरिजन, इसका करेंगे मीन, मीडियन, मोड। अगर मीन का आंसर मीडियन और मोड से बड़ा हुआ और मोड का आंसर, मीडियन का आंसर मोड से बड़ा हुआ, तो हम उसको इस तरह लिखेंगे, मीडियन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, और नीचे लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव। और अगर हम इसका आंसर, मीन का आंसर सबसे छोटा है और मीडियन का आंसर उससे बड़ा हो और सबसे बड़ा हो मोड,
तो इन दिस केस हम नीचे लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिव। सो स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पर होगा। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आप इसका स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।